एक समय की बात है कि एक नट था, खेल दिखाता था। पुराने ज़मानों की बात थी, कहीं भी उसका काफ़ी दिन तक कोई कुछ मिला नहीं, गुजारा नहीं चला बेचारे का। उसने सोचा कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, राजा के पास चला गया। पुराने ज़माने में राजा के दरबार में चारण, भाट, मिरासी ये अपनी कला, गाना बजाना, उनकी राजा की मान बढ़ाई के लिए उसके गीत गाते थे। पृथ्वीराज चौहान का चंद्रवरदाई बहुत बड़ा भाट था गाने वाला, पूरा जीवन गाया उन्होंने। क्यों? वो गाते थे, राजा इनाम देते थे, उनका गुजारा चलता था, परिवार चलता था, उनका रोजगार था ये। तो एक भाट को काफ़ी समय से कुछ भी मिला नहीं, नट कलाबाजी दिखाता था। उसने सोचा कहीं से भी कुछ नहीं मिलता है, गरीब लोग हैं, ये अपना गुजारा मुश्किल चलाते, तुझे क्या देंगे। खेल दिखाता, कोई कुछ नहीं देता, खेल दिखा के चल देता सामान बांध के। समय आया, उसने सोचा कि राजा के पास चलूं। राजा के पास जाके सीधा नहीं जा सकता, एक मंत्री से बोला कि राजा से कहो मेरा खेल देख ले। अब गरीब आदमी से बड़े आदमी कहाँ मिलते हैं। मंत्री के थ्रू मंत्री ने जाके कहा कि इस तरह से एक नट आया है, वो खेल दिखाना चाहता है। बोले हाँ देखेंगे, कह दो बैठ जा। 2-4 दिन हो गए, राजा को याद ही नहीं, वो बेचारा बैठा रहा। सुखदेव मुनि को भी राजा जनक ने 10 दिन तक बैठाए रखा था, उन्होंने जानबूझ के बिठाया था। वो गए थे ज्ञान लेने के लिए, नाम लेने के लिए, गुरु बनाने के लिए। उनको भी बैठा के न उनका संयम देखना चाहा कि ये जिज्ञासु है कि नहीं है, नाम का अधिकारी है या नहीं है। ये भी परीक्षा होती है। कई बार लोग आके कहते कि दर्शन करने थे, मिलना था। बोला कि बैठ जा भाई थोड़ी देर। बोला नहीं मेरे को जल्दी है तो जा। तो इसका मतलब दर्शन करने का, जिनको दर्शन करने होते हैं और उनको कह दे कि आपको 2 घंटे इंतज़ार, कोई नहीं 2 घंटे इंतज़ार कर लेंगे, दर्शन तो हो जाएंगे ना, क्योंकि वो उस काम के लिए आया है। और गुजारा भी किया था, बैठ गया बेचारा, 2-3 दिन बैठा रहा। राजा को याद आया है, वो भाई बिठाया था, गया कि है। कहने लगे जी बैठा है बेचारा। क्यों? मंत्री की भी दोबारा हिम्मत नहीं, निरंकुश राजा होते थे, मंत्रियों को भी वो कह देते थे। लेकिन मंत्री उनको कहते थे जो मंत्रणा देते हैं। आजकल के मंत्री नहीं थे कि उनको विभाग दे दिया उसमें तू काम कर, नहीं। मंत्री का मतलब मंत्रणा देना, मंत्रणा का मतलब सलाह देना। जब भी कोई बात राज्य में होती थी वो उनको उचित सलाह देते थे कि ऐसा करने से ऐसा होगा। मंत्री ने जाके कहा जी आपने वो बिठाया था, बैठा गरीब आदमी, उसका देख लो एक दिन। बोला ओहो आज शाम को देखेंगे। शाम को कहा, बुलाया उसको। हाँ भाई दिखा खेल तेरा। रात का काम था, नट अपना खेल दिखाने लग गया। बांस गाड़ के नटनी ऊपर चढ़ गई अपनी कला दिखाने के लिए। नट ढोलक बजाता रहा नीचे और गाता रहा। वो कला दिखाते दिखाते, ढोलक बजाते बजाते आधी रात से भी ढल गई। किसी ने कुछ नहीं दिया, खेल देखते रहे। अब ये तो बेचारे नज़र होती है कि कोई कुछ दे, चारों तरफ देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं दिया। आखिर उन्होंने गाना गाया, तो उस गाने को सुन के उनको ऐसी बिरह हुई। और वो गाना था, बोला घनी गई थोड़ी रही वाह भी बीती जा। वो कही नट ने, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला तो थाप जो है डी टेढ़ी लगने लगी ढोलकी के कि मैं कमाई तो हो तो सही मारे। ये किसी ने नहीं बोला है, कोई कोई दान पुन कुछ दिया, कोई नहीं, बेचारे की थाप उल्टी टेढ़ी लगने लगी। नटनी ऊपर तक कहने लगी, बोली घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। नटनी कहे नट से ताल में भंग ना पा, कि घनी रात जाली से थोड़ी सी बच रही से क्यों खाम, हाँ बजा ढंग से बजा, नहीं तो मेरे भाभी को नहीं नाचा जाएगा। यह बात सुननी थी। एक महात्मा बैठा था, एक कामड़ी ले रहा था, खड़े आया वो तो किम था कोई महात्मा के था उस बार। वो कमर था, जाके ना कमर पकड़ा दिया उसने। बोला ये ले, देखा कमर तो आया, काम आ जाएगा सर्दी में ओढ़ने के।
थोड़ी देर के बाद में मंत्री की लड़की थी, उसने जाके ने अपने गले के हार वो तार के पकड़ा दिए। मंत्री ने भी देखा, राजा ने भी देखा, ऐसी क्या बात होगी भाई, इनके क्या ज्ञान पड़ गया कि सब की मिल लुटान लग गई है। वो हार थोड़ी देर के बाद में देखा उसका खुद का लड़का भी उठा, जो मोतियों के हार उसके गले में थे वो काट के जाके उसको दे दिए। जब दे दिए राजा बड़ा हैरान हो गया। राजा ने तो देना लेना था कि भाई मैं तो सवेरे दूंगा, विदाई के टाइम इसने कुछ इतनी मेहनत करी है। उसका खेल ख़त्म हुआ। खेल ख़त्म होने के बाद में बोला भाई महात्मा जी रुकिए, ऐसी कौन सी बात थी कि तेरे पास एक कामड़ी थी, सर्दी का टेम तू जा डमरे, वो कंबल भी तूने इनको दान कर दिया। बोला जी अगर मेरे पास और कुछ होता तो वो भी सब कुछ मैं दे देता। बोला ऐसी क्या बात कि इनने जो बात कही मेरे कलेजे में लगी कि घनी गई थोड़ी रही वो भी बीती जा। बोला मेरी उम्र 50 साल की होगी, जोग लिया था, बाणा लिया था, घर गृहस्थी त्यागी थी, बच्चे त्यागे थे, परमात्मा की भक्ति करने को निकला था, लेकिन अकल बह की किसी और से मेरी बात होगी। आज रात को हमने जाना था, भाग के नहीं यहाँ से दूसरी जगह जाना था, तो ये बात कही तो मेरे समझ में आई कि तन्ने नहीं कहने लगी सर मूर्ख घनी उम्र तो जाली थोड़ी बची है, के भरोसा क्यों खाम ताल में भंग पाल रहे, तो प्रभु की भक्ति कर अपना। बोले बोलो इससे फालतू क्या हुआ, मेरा तो जीवन बचा दिया, मैं तो नरकों में जाता, मेरी इतने सालों की करी हुई कमाई मिट्टी में मिल गई होती। राजा बोले भी बात ठीक है। राजकुमारी से बोला बेटी तेरा क्या हाल, बोला मेरा भी ये हाल था। बोला मेरी 35 साल की उम्र होगी, मेरा पिताजी मेरी शादी करने की नहीं सोचता। मन ने सोची आज रात को मेरी एक दूसरे मंत्री के लड़के से बात हो रही थी, मैं भाग जाती, लेकिन यह बात सुनी तो मेरे समझ में आई अरे मूर्ख काम करने लग रही, माँ बाप की इज्जत जाएगी, तेरी भी बेइज्जती होगी, कहाँ तुम जाओगे, ठोकर खानी पड़ेगी, बदनामी होगी। इतनी उम्र निकल गई, अब तो सुध आएगी, माँ बाप को कभी न कभी कर देंगे साल से महीने में, इतने दिन रुकी है और गम खा ले। बोला इसलिए ये बात सुन के मेरे मन में आई। फिर बोले बेटा तू और बता, तुमने सारी माला काट काट पकड़ा दी, ये ऐसे अच्छे अवसरों पे इतनी कीमती माला तेरे को दी गई थी, क्यों दी आपने। बोले पिताजी आप बूढ़े हो गए, मैं जवान हुए ने काफ़ी साल हो गए, मेरी उम्र 45 साल की होगी, मैं इंतज़ार करूं कि उन्हें गद्दी पे बिठा होगा, कद मन राजा बना होगा, तू गद्दी के चिपटा बैठा छोड़ता नहीं, मेरी उम्र ढलने लग रही कि आज आपको मैं मारता और गद्दी पर मैं बैठता। तो उस ये बात जब सुनी घनी कही थोड़ी रही वो भी बीती जा, तो ये बात सुनी मेरे मन में आया रे मूर्ख क्यों खाम हाँ ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, पिता की मृत्यु का दोष लगेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, कष्ट भोगने पड़ेंगे, हत्यारा बनेगा, दुनिया थू थू करेगी, बदनामी होगी, किसका राजा बनेगा तू, नफरत होगी लोगों को। जब इसने ये बात कही घनी गई कि चलो और साल 2 साल कर लेगा, नंबर 13 ऐसे और कोई तो सहे को नहीं, तो अकेला है, गद्दी तन्ने मिलनी है। पिताजी से और कुछ होता तो मैं सब कुछ दे देता। ने बोला बेटा बात सही है। बोला जाओ, वजीर ने तो बोला छोरी की शादी कर दे, और बोला तू आजा भाई गद्दी बाज बिठाऊंगा तेने तिलक करके न राज तेरा, और महात्मा का मंदिर बनवा दिया। बोला महात्मा जी परमात्मा की भक्ति किया कर, सामान उसका पहुँचवा दिया। तो इसलिए वाणी इंसान के दिल में जो जिज्ञासु लोग होते हैं ना, वो अपने मतलब के अनुसार उसका अर्थ निकाल लेते हैं, मूर्ख आदमी नहीं समझ सकते। और संतों की बात तो बड़ी ऊंची होती है, और कबीर साहब ने तो ये कही है उल्टे सीधे वचन का और शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में वो कहिए गुरमुख। गुरमुख जो गुरु की बात को सन्मुख रख के बात करता है, गुरु जो तुम्हें बात कहता है तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे जीवन को सुधारने और बढ़ाने के लिए कहते हैं, उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। अगर वो कड़ी बात भी कहते हैं तो सोच लेना चाहिए कि मेरे कर्म कटते हैं। अगर प्यार से कहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको मान लेना चाहिए।
अगर वो तुम्हें किसी शिक्षा और उपदेश के रूप में कहते हैं तो उसको अपने हृदय में रख लेना चाहिए, उनकी बात का बहुत गहरा मतलब होता है। लेकिन मूर्ख आदमी जो यहाँ तक उनकी बुद्धि अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं, उनको गुरु का वचन कोई अच्छा नहीं लगता। वो दुनियादारों की बातों पर ज़्यादा विश्वास करते, गुरु की बात पर नहीं करते। गुरु की बात को मिथ्या मानते हैं, अपनी बात को, दुनियादारों की लोगों की बात को सत्य मानते हैं। लेकिन गुरु का वचन हर काल में सत्य होता है। दिखाई देने में कभी कड़वा बुरा लगता होगा, लेकिन उसका अंत बहुत अच्छा होता है, परिणाम उसका हमेशा अच्छा होता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा।